मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान। कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें। सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम स्वागत करते हैं आप सभी का टीनेजर ऑनलाइन चर्च में। इस समय है प्रार्थना का। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत के सारे टीनेजर के लिए हम प्रार्थना करें कि वे गलत और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं यीशु के नाम में, और वे सही रास्ते पे चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। और रिश्ते के मान रेखे बा खारिंदला बोन तलावा रिजे के मान तला बोन तलावा और रेखे बा शाकारिंदला मोन तला रिश्ते के मान खारिंदला बोन तलावा रिजे के रिब्रान तला बोन तलावा और रिजे के मा खारिंदला बोन तलावा रिश्ते के मान तला रेखे बा खारिंदला बोन तला मा रेखे बा शाकारिंदला बोन तलावा और रिजे के मा रेखे बा खारिंदला बोन तला मा रिश्ते के रिब्रान तला बोन तलावा रेखे बा खारिंदला बोन तला मा रिजे के बा ओ मान तला बोन तलावा रिजे के रिब्रान तला बोन रिजे के मा खारिंदला बोन तलावा रिखे बा खारिंदला बोन तला मा रेसे के बा खारिंदला बोन तलावा और इंदला बोन तला मा रेखे बा खारिंदला बोन रिजे के मा खारिंदला बोन तला मा रिश्ते के रिब्रान तला बोन तला बा रेखे मा खारिंदला बोन तलावा और रिजे के मा खारिंदला बोन तला मा रेखे बा शाकारिंदला बोन तला मा रिजे के बा खारिंदला बोन तला मा रेखे बा शाकारिंदला बोन तलावा ओ मा रेजे के रिब्रान तला बोन रिश्ते के मा खारिंदला बोन तला बा रिश्ते के रिब्रान तला बोन रिजे के मा खारिंदला के बा शाकारिंदला बोन तलावा ओ मा रेजे के रिब्रान तला बोन रिश्ते के मा खारिंदला बोन तला बा रेजे के मा खारिंदला बोन तला बा रिजे के रिब्रान तला ओ रेखे बा खारिंदला बोन तला और रिश्ते के रिब्रान तला बोन रिश्ते के मा खारिंदला बोन तला बा रेखे बा खारिंदला बोन तला मा रिश्ते के रिब्रान तला बोन तला बा और रेखे मा खारिंदला के रिब्रान तला बा रेजे के मा और रिश्ते के रिब्रान तला बा रेखे बा सा खारिंदला बोन तला मा रिश्ते के रिब्रान तला बोन तला बा ओ मा रिजे के बा रिशे के बा खारिंदला बोन तला मा रिजे के रिब्रान तला बोन तला बा रेखे मा सा खारिंदला बोन तला बा और रिखे रिसा खारिंदला बोन तला बा रिश्ते के रिब्रान तला बोन रिजे के मा खारे के बा खारिंदला बोन तला बा रिजे के मा रिश्ते के रिब्रान तला बोन तला बा और रिजे के मा रेखे बा खारिंदला बोन तला मा रिजे के बा रेसे के बा ओ मान तला रिजे के मा खारिंदला बोन तला बा रिजे के रिब्रान तला बोन रिशे के मा खारिंदला बोन तला बा रिशे के मान तला बा ओ मान रिजे के रिब्रान तला बोन रिशे के रिब्रान तला बोन रेखे बा शाकारिंदला बोन तला मा रिशे के रिब्रान तला बोन तला बा ओ मान रिजे के रिब्रान तला बोन रेखे बा खारिंदला मा रिजे के बा खारिंदला रेजे के मा खारे के बा शाकारिंदला बोन तला बा ओ मारे जे के रिब्रान तला बोरी जे के मा खारिंदला बोन तला मारे जे के रिब्रान तला बोरे शे के रिब्रान तला बोरे के बा खारिंदला बोन तला मारे के बा खारिंदला बोन तला ओ मारे जे के रिब्रान तला बोरे शे के बा खारिंदला बोन तला मारे जे के रिब्रान तला बोरे शे ते के ओ मारे जे के रिब्रान तला बोरे शे के मा खारे के बा सा खारिंदला बोन तला बारे जे के मारे जे के रिब्रान तला बोरे के बा ओ मारे जे के रिब्रान तला बोरे जे के मा खारिंदला बोन तला मारे शे ते के रिब्रान तला बोरे शे के मा खारे के बा खारिंदला बोन तला बा ओ मारे जे के रिब्रान तला बोरी जे के बा खारे से के रिब्रान तला बोरे के मा सा खारिंदला बोन तला मारे जे ते के रिब्रान तला बोन तला मारे के बा ओ मारे के बा खारिंदला बोन तला मारे शे ते के रिब्रान तला बोरे जे के बा खारिंदला बोन तला मारे के बा खारिंदला बोन तला बारी शे ते के रिब्रान तला बोरे जे के मान तला बा ओ मारे के बा खारिंदला बोरे शे ते के रिब्रान तला बोरे जे के रिब्रान तला बोरे शे ते के रिब्रान तला मारे के बा बोरे शे ते के रिब्रान तला बोरे शे के बा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने दोस्तों के लिए और रिश्तेदार के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, प्रार्थना कीजिए कि उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। और इशाकारा लीजिए जे के मारे जे के रिब्रान तला बोरे शे ते के मारे शे के बा खारिंदला बोन तला बारी शे के बा और रिशे के रिब्रान तला मारे के बा खारिंदला बोन तला बारी शे ते के रिब्रान तला बोन तला मारे के बा खारिंदला बोरे शे के मा खारिंदला बोन तला बा और रिशे के मा खारे के बा शाकारिंदला बोन तला मारी शे ते के रिब्रान तला बोरे के बा खारे जे के रिब्रान तला बोन तला बा ओ मारी जे के रिब्रान तला बारे शे के रिब्रान तला मारे के बा शाकारिंदला बोन तला बारी जे के मा खारे जे के रिब्रान तला बा ओ मारे जे के रिब्रान तला बोरी शे के मा खारिंदला बोन तला बारी जे के बा खारे से के रिब्रान तला बोन तला मारे के बा खारिंदला बोन तला मारे जे के बा
O Mari Zekeri Brandala Bariki Bashaka in the Bondala Mariki Baka in the Labori Shekeri Brandala Bondala Bariki Makaral in the Bondalava Ori Zeke Makariki Bakari Zeke Makaral in the Bondala Bari Shetekeri Brandalava O Mari Zekeri Brandala Bori Shetekeri Brandala Mariki Basaka in the Bondala Bari Zekeri Brandala Bondalava O Mari Zekeri Brandala Bari Sheke Baka in the Bondala Mari Shetekeri Brandala Bori Shekeri Brandala Mariki Basaka in the Bondalava O Mari Zekeri Brandala Bori Shetekeri Brandala Bari Ke Makari Ke Bashaka in the Bondala Bari Ke Baka in the Bondalama Ori Zekeri Brandala Bori Shetekeri Brandala Mari Ke Baka in the Bondala Mari Shetekeri Brandala Bondala Mari Shetekeri Brandala Bondalava Ori Zeke Makare Sekeri Brandala Bori Shetekeri Brandala Bari Zeke Makare Sekeri Brandala Bondala Bari Ke Makara in the Bondala Bari Shetekeva Ori Zekeri Brandala Mare Ke Basakara in the Bondala Mari Zekeri Brandala Bari Ke Bakara in the Bondala Bari Shetekeri Brandala Bondala Mari Zeteki Ori Zekeri Mantala Reke Bakara in the Bondala Bari Shetekeri Brandala Mare Zekeri Brandala Bori Shetekeri Brandala Bari Ke Bashaka in the Bondalama Ori Zekeri Brandala Bari Shetekeri Brandala Mare Ke Bashaka in the Bori Zekeri Brandala Mare Ke Bakara in the Bondala Mare Zekeba Ori Zeke Mare Ke Bakara in the Bondala Bari Zeke Makare Sekeri Brandala Bori Zekeba Ori Zekeri Brandala Bari Zeke Makare Sekeri Brandala Bari Shetekeri Brandala Mare Ke Bakara in the Bondala Bari Shetekeri Brandala Ori Zekeri Bakara Lire Seke Mantala Re Zekeri Mantala Reke Bakara in the Bondala Bari Shetekeri Brandala Bondala Mare Keba O Mare Ke Bakara in the Bondala Bari Zeke Makare Sekeri Brandala Bondala Bari Zekeri Brandala Bore Ke Bakara in the Mantala Zekeri Brandala Bari Sheke Makara in the Bondala Hallelujah praise Lord तेरी जैसा ना है कोई तू सबका है स्वामी तू मूल्यवान और पवित्र है प्रभु तेरी जैसा ना है कोई तू सबका है स्वामी तू मूल्यवान और पवित्र है प्रभु तेरी स्तुति करूं मैं सदा तुझ सा न कोई खुदा तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ तेरी स्तुति करूं मैं सदा तुझ सा न कोई खुदा तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ मेरी जिंदगी है सवारी इतनी हंसी है बनाई मेरे हर पल में है तुम और ना कोई मेरी जिंदगी है सवारी इतनी हंसी है बनाई मेरे हर पल में है तुम और ना कोई तेरी स्तुति करूं मैं सदा तुझ सा न कोई खुदा तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ तेरी स्तुति करूं मैं सदा तुझ सा न कोई खुदा तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ तेरे वचनों को मैं करूं तेरे कदमों पर ही चलूं संग तेरे ही मैं रहूं बस यही तेरे वचनों को मैं करूं तेरे कदमों पर ही चलूं संग तेरे ही मैं रहूं बस यही स्तुति करूं मैं सदा तुझ सा न कोई खुदा तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ तेरी स्तुति करूं
तुझसा न कोई खुदा, तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस समय है टीवो का आज दिन रविवार दिनांक 25 जुलाई। आज का संदेश है वह आपको सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा असंभव को करने में आपकी सहायता करता है। प्रेज लॉर्ड। प्रेरितों के काम अध्याय नंबर 1 वचन नंबर 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज लॉर्ड। आओ हम बात करते हैं। यीशु के स्वर्गारोहण के पहले उसने अपने चेलों से कहा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। लूका अध्याय नंबर 24 वचन नंबर 49। फिर हमारे आरंभिक वचन में उसने उनसे कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना कोई मसीहत नहीं है। सामर्थ क्या है? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के हम अध्याय नंबर 1 वचन नंबर 8 में अनुवादित शब्द सामर्थ के ग्रीक डियूनामिस है, जिसका अर्थ है अंतर्निहित सामर्थ, बदलाव को लाने की गतिशील योग्यता। इसका अर्थ चमत्कार करने वाली योग्यता भी है। इसका अर्थ है असंभव को करने की योग्यता। यदि आप नए जन्मे हैं और आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है तो आपने असंभव को करने की योग्यता ग्रहण की है। प्रेज लॉर्ड। एक दैवी योग्यता या परमेश्वर की रचनात्मक योग्यता है। अब वही आत्मा आपके अंदर रहता है, इसलिए आपके पास किसी भी कार्य के पूरा करने और असहीन स्थितियों को बदलने की दैवी योग्यता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ दाता है। उसके साथ आप कभी भी हार नहीं सकते या घाटे में नहीं हो सकते। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा चाहते हैं, यदि आप शैतानों, बीमारी और मृत्यु के ऊपर प्रबलता में चलना चाहते हैं तो आपको केवल पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। आपके जीवन में उसकी उपस्थिति आपको अदम्य बनाती है। प्रेज लॉर्ड। पौलुस की तरह या कहने में निर्भीक बनो, मैं सब कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिपियों अध्याय नंबर 4 वचन नंबर 13। पवित्र आत्मा आप में रहता है। आप सहायताहीन या साधारण नहीं है। वह परमेश्वर की सामर्थ है और सामर्थ दाता है। उसके साथ चलो और रास्ते में हर कदम पर आपको विजय, सफलता और चमत्कार मिलेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस समय प्रार्थना का है। अपने दोनों हाथ उठा के मेरे पीछे बोल सकते हैं। धन्य पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस सुविधा और आशीष के लिए कि पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, मुझ में कार्य कर रही है। उसकी चमत्कार करने वाली योग्यता के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं अपने सभी कामों में प्रभावी, सक्षम और उत्कृष्ट हूँ। मैं सब कर सकता हूँ उसकी योग्यता के द्वारा जो मेरे अंदर काम करती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बादशाह 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 मेरा यीशु। श्रेष्ठता
ओ लपेटू, ओ लपेटवा, लपेटू यहाँ आओ। जी सर। और लपेटू कैसा है भाई? जी अच्छा सर। तबीयत पानी कैसा है? जी सर। मम्मी कैसी है? भी अच्छी है। ओके। अच्छा लपेटू, मैंने पिछले सैटरडे को तुझे काम दिया था फ्लायर बनाने का, हो गया? सर हो गया सर, सिर्फ 5 मिनट काम है सर उसमें। क्या तू मजाक कर रहा है? मैंने पिछले सैटरडे को तुझे काम दिया फ्लायर बनाने का एक, वो तू आज गुरुवार हो गया, आज कह रहा है कि उसमें 5 मिनट और चाहिए। तू मजाक करता है कि काम करता है? एक्चुअली वो सब बैनर वो सब ढूंढ रहा था ना, डिजाइन कि क्या डिजाइन ढूंढ रहा था तू? जब देखो तब तेरी कहानी सुनूं मैं? कहानी सुनाता रहता है हाँ? क्या सॉरी? तेरे सॉरी से मेरा काम हो गया? लपेटू ऐसे नहीं चलेगा, ये अंतिम समय चल रहा है, यहाँ पे हम कामों को तेजी से कर रहे हैं और तू सैटरडे का काम आज गुरुवार हो गया, आज भी तू लेके बैठा और कह रहा है कि 5 मिनट और चाहिए। लपेटू कब सुधरेगा यार? कब तक तुझे सुधारूं मैं? हे प्रभु, क्या सॉरी यार? कितना टाइम और लगेगा? सर 5 मिनट हो जाएगा। तो 5 मिनट में जो अभी हो रहा है वो 5 मिनट अभी तक नहीं कर सकता था? हाँ चल जा, जल्दी बना के दे। जी सर। प्रभु अब क्या है? सर प्रिंट कहाँ पर करना? अब ये भी तुझे बताऊं, ऑर्लेम चर्च में हमारा बैनर हाउस है, वहां पे प्रिंटिंग करा ले, मैंने कहा था ना। जी सर। हाँ सर। भूल गया? नहीं सर। तू जा यार, जल्दी से करके दे काम। जी जी सर। ऑर्लेन चर्च, ऑर्लेन चर्च, ऑर्लेन चर्च, ऑर्लेन चर्च, ऑर्लेन चर्च, ऑर्लेन चर्च, ऑर्लेन चर्च बोला था। ऑर्लेन चर्च बोला था क्या ऑनलाइन चर्च बोला था? ऑर्लेन चर्च बोला था, नहीं ऑनलाइन चर्च। जो भी है देख पूछते हैं। सर यार ऑनलाइन चर्च कहाँ पर है सर? ऑनलाइन चर्च? जी सर। ऑनलाइन चर्च यूट्यूब पे क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया सर्च नहीं किया क्या अभी तक? नहीं सर, ऑनलाइन चर्च बोल रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं सर, ऑनलाइन। क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया एक ही ऑनलाइन चर्च है, यूट्यूब पे जाके देख ले, सर्च कर पहले। सर मेरे को वहाँ पर प्रिंट करने का, ये यूट्यूब में थोड़ी प्रिंट करा सकते जा हैं। भाई अपना काम कर। ऑनलाइन चर्च बोला था क्या ऑनलाइन चर्च बोला था? ये भी कंफ्यूज करा दिया। मैं बहुत से जगह पूछूं, अरे फिर डांटेंगे यार। नहीं 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 नहीं, गलत होने से अच्छा पहले पूछ ही लेता हूँ, ये सही रहेगा। सर सर ऑनलाइन चर्च का ऑनलाइन चर्च है सर? क्या? ऑनलाइन क्या ऑनलाइन? क्या प्रिंटिंग हो गई? कहाँ है? सर वही पूछने के लिए आया सर मैं। उसमें क्या पूछना है अभी? ऑनलाइन चर्च है क्या ऑनलाइन चर्च है सर? ऑनलाइन चर्च? हे प्रभु, ऑर्लेम चर्च, ऑर्लेम, ऑनलाइन नहीं, ऑर्लेम चर्च। जी सर 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 मैं अब भी जाता हूँ सर, अभी भी जाता हूँ। चल जल्दी। हेलो, फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस एक्साइटिंग टीनेजर प्रोग्राम में। और मुझे विश्वास है कि वास्तव में आपका दिमाग खुल रहा है, आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। और फिर से हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपके सवालों के लिए, और आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और हमने आपसे बार बार कहा है, ये हर जगह इन सवालों के जवाब उपलब्ध नहीं है। तो हमारे साथ एक एम्बेसडर बन जाइए, इस प्रोग्राम को बाकी टीनेजर्स तक भी लेकर जाइए। इससे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर टीनेजर के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, आपकी बुद्धि के द्वारा वो इन सवालों के जवाबों को ग्रहण कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके मन में शांति आ रही है, उनके पास दिशा आ रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति है। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। तो हम शुरुआत करने वाले हैं, और मैं फिर से अपने जो मेरे साथ लोग सेट पर हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। तो एक चिर परिचित चेहरे हैं, खोजी उदय जो हैं हमारे साथ, तो हमारे व्यूअर्स को भी बोल सकते हैं थैंक यू, हेलो। और इस बार हम
हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो परिदृश्य बढ़ता जा रहा है, वो केवल टीनेजर्स नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे यूथ भी उस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो इस बार हमने एक नया इंट्रोडक्शन किया और हमारे साथ एक यूथ भी हैं, केविन। थैंक यू सो मच पास्टर। थैंक यू सो मच। तो केविन का भी स्वागत है और ये दोनों आपके सवाल पूछने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि इन दोनों के हाथ में माइक्रोफोन है, ये अपने सवाल कभी भी बीच में डाल सकते हैं, तो मुझे भी नहीं पता है क्या होने वाला है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं और जैसा हमारे यहाँ की परंपरा है, जो पहली बार आता है हम उसको पहला मौका देते हैं। तो केविन अपना पहला सवाल पूछने वाले हैं। थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए कि इस सेट पे आपने हमें आमंत्रित किया है। ये प्रोग्राम बहुत ही एक ब्लेसिंग कह सकते हैं लोगों के जीवन में, टीन्स के जीवन में। और जब इसको देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने मतलब टीनेजर्स के जो सवाल जो है उनके जवाब उनके पेरेंट्स या फिर उनके टीचर्स नहीं दे पाते। और जब मैं भी टीन था तो इसी प्रकार के सवाल मुझे भी आते थे, तो मैं सोचता था कि मैं इनका जवाब कहाँ पाऊँ। तो उस समय तो मुझे जवाब नहीं मिला, पर आज भी अगर मैं वो जब टीनेजर का प्रोग्राम देख रहा हूँ तो मुझे उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है। और एक और सबसे मतलब अच्छा ये था कि मैं मीटिंग देखते देखते सोच रहा था कि क्या मैं भी सेट में हो सकता हूँ। तो लिटरली आज वो भी पूरा हो गया। थैंक यू सो मच पास्टर। थैंक यू। सवाल शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है कि अनुग्रह वचन को पढ़ने और मनन करने से या अन्य भाषा में प्रार्थना करने से बढ़ती है, और क्या यह 24 घंटे कार्य करती है या समय के साथ बदलती है? क्या यह परमेश्वर का किसी एक के जीवन में फेवर है या इससे अधिक? तो सवाल के बहुत सारे भाग हैं, तो मैं उनका पढ़ लेता हूं कि अन्य भाषा में करने से बढ़ता है अनुग्रह। हाँ, जितना आप परमेश्वर को जानेंगे, जितना आप यीशु मसीह को जानेंगे, उतना अनुग्रह बढ़ता जाएगा। अगला पहला सवाल है, क्या ये 24 घंटे काम करता है? यही अनुग्रह की खूबसूरती है, 24 घंटे काम करता है। यानी जब आप सो भी रहे हो तब भी ये काम करता है। उसके बाद अनुग्रह केवल देश तक सीमित नहीं है, अनुग्रह क्या है, ग्लोबल है। यानी वो लोग जो जिनसे आप कभी मिले भी नहीं, वो भी आपके बारे में सोच सकते हैं और अनुग्रह उनको भी खींच कर आपकी जिंदगी में ला सकते हैं। यही कारण है कि अनुग्रह बहुत शक्तिशाली है। ये गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सूरज और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये अच्छी चीजों को आपकी ओर खींच के ला सकता है। तो ये 24 घंटे काम करता है। क्या ये परमेश्वर का किसी एक के जीवन में फेवर है या इससे अधिक? हमने कहा था कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और ये अनुग्रह और कृपा केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आती है, दुनिया में ये उपलब्ध नहीं है, धर्मों में ये उपलब्ध नहीं है, और मसीहत धर्म नहीं है। किताब पढ़ने से ये नहीं आता है, डिग्री लेने से ये नहीं आता है। पर इसका मतलब मैं किताब ना पढ़ें और डिग्री ना लें, बट उनकी अपनी एक जगह है। और जब ये कह दिया जाता है कि परमेश्वर की जगह नहीं है, तब परेशानी हो जाती है। यही कारण है कि जब हम बात करते हैं तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन में एक संतुलन की आवश्यकता है। परमेश्वर का अपना स्थान है, यानी कि पहला स्थान है, और बाकी चीजों का अपना स्थान है। शिक्षा सरकारों का आइडिया थी ही नहीं, वो कभी दुनिया को शिक्षा नहीं देना चाहते थे। अगर आप इस पेंडेमिक में देखें, स्कूल ही हैं जो वो खोलना नहीं चाहते, क्योंकि सरकारें कभी नहीं चाहती थी स्कूल खोले। डीप स्टेट वो लोग जो हैं वो नहीं चाहते थे शिक्षा मिले लोगों को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा शिक्षा की। तो क्योंकि जो शिक्षा है वो चर्च से आई थी, चर्च ने शिक्षा को शुरू किया था, उसके बाद लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया और आखिर में सरकारों ने उसको हाईजैक कर लिया। तो शिक्षा, यही कारण है कि उन्हें पता नहीं शिक्षा के साथ क्या करना है। वो शिक्षा के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, कभी कुछ जोड़ते रहते हैं, कभी कुछ निकालते रहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता शिक्षा का मतलब क्या। यही कारण है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहते हैं ऑनलाइन टीचिंग। मैं कहता हूँ ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं, फिर वो खुद ही उनके आंकड़े कहते हैं कि केवल 5 अरब लोग ही हैं जिनके पास इंटरनेट है, और ये भी नहीं पता कौन सी स्पीड का है, तो बाकी 3 अरब लोगों का क्या? और क्या हर व्यक्ति इंटरनेट से सीख सकता है? कि क्या स्पीड है? आजकल डेटा भी है, कितना डेटा है। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग की, वो छलावा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा उनके लिए कभी जरूरी थी ही नहीं। वो शिक्षा के द्वारा अपना एजेंडा सिद्ध करना चाहते थे। खैर, वो एक साइड टॉक है, पर आपके सवाल पे वापस आ जाते हैं। क्या ये परमेश्वर का किसी एक के जीवन में फेवर है? पर जैसा हमने कहा कि अनुग्रह आपके जीवन में आता है जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो। तो ये एक के जीवन में नहीं है, ये हर एक के जीवन में जो यीशु मसीह के पास
आता है। यही कारण कि हम लोगों से कहते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो पक्षपात खत्म हो जाता है। इससे अंतर नहीं पड़ता है आप काले हो, गोरे हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इस्लामिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब क्या हो जाते हैं? यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। बाइबल कहती है ना तो खतना वाला और ना खतना रहित का कोई अर्थ है, ना यहूदी का ना कोई यूनानी का। हम सब क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। जिस दिन आप कहते हो यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आप किस में आ जाते हो? एकता में आ जाते हो। तो जो लोग दुनिया में बात करते हैं कि हमें विश्व को एक बनाना है, मैं कहता हूँ यही एक रास्ता है। इनफैक्ट जब मैं बच्चा था 1992 की मुझे याद है, बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था भारत में, और मैं बहुत रोया था और मैं अपने दिल में सोचता था, उस समय मेरी उम्र 13 साल की थी, यानी अब मेरी उम्र गैस कर लिया आप, कोई बात नहीं, पर ध्यान है कि मैं 20 से ज्यादा आज तक बड़ा नहीं। तो मैं बहुत रोता था कि कोई तो समाधान होगा, और जब यीशु मसीह मुझे मिला तो मुझे पता लगा वाह, यही है सच्ची एकता, आत्मा की एकता, जहाँ पर वाकई में कोई भेदभाव नहीं है। तो परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, किसी एक को देता है किसी दूसरे को नहीं देता। बाइबल कहती है सूरज को देखो, सूरज की रोशनी अच्छों के ऊपर भी पड़ती है, बुरों के ऊपर भी पड़ती है। तो परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। वैसे अगर आप यीशु मसीह में हैं तो अनुग्रह आपके जीवन में है, अनुग्रह की एक मात्रा है, पर जैसा हमने सीखा था हमारी सीरीज में, ये आपके ऊपर आप उस अनुग्रह को कितना बढ़ा सकते हैं। सही। थैंक यू वेरी मच इस सवाल के लिए। थैंक यू सर। सर अगला सवाल है, जैसा कि आपने कहा था कि हमें हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, बट एज ए टीनेजर हम कैसे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं? बिकॉज हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हमें सेल्फ कंट्रोल जल्दी देखने के लिए मिलता ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो पहली बात साहिल का सवाल है कि साहिल, मैंने नहीं कहा था, मैंने बाइबल से दिखाया। सही। तो मैंने आपको अपनी बुद्धि नहीं दिखाई थी, मैंने बाइबल से दिखाया। उसके बाद यानी हम जब बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं परमेश्वर हमसे सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, और परमेश्वर आपसे कभी भी वो करने को नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। पहले तो आपको इस एंगल से उसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि आप सेल्फ कंट्रोल करो, तो हम ऐसे हमारे कहने से आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी नहीं आती है। एक्चुअली वो एबिलिटी आपके अंदर है। बाइबल बताती है कि गलातियों की पुस्तक में अगर आप पढ़ें कि आत्मा के ये फल हैं, आपके अंदर संयम ऑलरेडी है, ये आत्मा का एक फल है, ये ऑलरेडी आपके अंदर है। तो जब हम आपसे कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल करो, तो हम आपसे एक अनजानी चीज करने को नहीं कह रहे हैं जो आपके अंदर नहीं है। जैसे अगर आप एक बच्चे से कहते हो देखो, जिसकी आंखें हैं, तो आप उससे कुछ अनजाना करने को नहीं कर रहे हो। आप बच्चे से कह रहे हो चलो, तो आप उससे कुछ अनजाना करने को नहीं कह रहे हो। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप उसको मुश्किल की तरह देखेंगे तो परेशानी आएगी। हमने कहा ना कि दुनिया आपको सच नहीं बताती, दुनिया आपको कठिन चीजों को आसान बताती है, आसान चीजों को कठिन बताती है। वो कहते हैं अरे सिगरेट पीना बहुत आसान है, पी के देख, है ना, जबकि उससे जो परेशानियां होती हैं शरीर को, वो शरीर ही जानता है, वो नहीं बताएंगे आपको। तो वैसे ही वो बताएंगे अरे सेल्फ कंट्रोल करना बहुत कठिन है। नहीं है कठिन, ये ऑलरेडी एक क्वालिटी है जो आपकी आत्मा में इनहेरेंट है, आपके अंदर है। सो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको नहीं कर सकता और ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। फिर आपने कहा कि हमें सेल्फ कंट्रोल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पहली बात तो ये अदृश्य चीजें हैं। आप मुझसे पूछिए, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो सेल्फ कंट्रोल आपको दिखाई दे रहा है, सही ना। अगर आप यीशु मसीह को देखें तो सेल्फ कंट्रोल दिखाई दे रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप कहां पर क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप जैसे आप जाओ एक सब्जी की दुकान में और आप वहां कहो कि मुझे प्लास्टिक की बोतल दिखाई नहीं दे रही है। तो जब आप सेल्फ कंट्रोल की बात करने की बात करते हैं तो दुनिया में तो आपको ये बहुत मुश्किल से दिखाई देगा। तो मैं आपका सवाल समझ सकता हूँ कि सोसाइटी में नहीं दिखाई दे रहा, पर यहीं पर हमें मसीहत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है हम विश्व में हैं पर विश्व के नहीं है। और यीशु मसीह हमारा सिद्ध उदाहरण है, उसने हमें जी के दिखाया कि कैसे हम इस विश्व में रहकर विश्व के तरीकों से नहीं जी सकते हैं। हम अपने आप को इस तरीके से बदल सकते हैं। रोमियो की 12वें अध्याय की पुस्तक में हमने पढ़ा कि तुम्हारे दिमाग के बदलते जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो सेल्फ कंट्रोल संभव है। तो समाज को मत देखिए कि समाज में उदाहरण नहीं है। पहली बात तो सही उदाहरणों को देखिए। समाज में हमने आपसे बहुत बार कहा है, समाज में सही उदाहरण वास्तव में नहीं है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। इनफैक्ट मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे पास भी एक चीज जब मुझे समझ में आ गई थी कि समाज में उदाहरण नहीं है। अब लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि आपके हाथ आपका प्रोग्राम है तो आप जो मन में आए बोल सकते हो, पर ये सच है। मैंने अपना मन बनाया था कि मैं एक उदाहरण बन जाऊं। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, परमेश्वर जानता है मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा था क्योंकि समाज में उदाहरण नहीं दिख रहे, तो मैंने कहा क्या मैं अपने अंदर अपना कितना निवेश कर सकता हूँ कि मैं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनूं। तो
पास्टर क्रिस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ कंट्रोल के बहुत अच्छे जीते जागते उदाहरण हैं। तो मत कहिएगा समाज में दिखाई नहीं देता है, अगर आप देखना चाहें तो दिखेगा, पर यह मत सोचिएगा कि आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते। थैंक यू साहिब। सो हमारा तीसरा सवाल है, इवन दो आई लव माई पेरेंट्स एंड आई नो दैट दे लव मी टू, बट इट हर्ट्स एंड एंगर्स व्हेन they speak of my faults in front of my family and friends, and their words and actions indicate that they do not trust me to change, be responsible because of previous bad choices. The word says I should not be offended, but it's hard at times when they continue with their behavior. सो उन्होंने कहा कि मैं अपने माँ बाप से प्रेम करती हूँ या करता हूँ, मुझे पता है वो भी करते हैं, पर मुझे दुख होता है, दर्द होता है जब वो मेरी गलतियों को मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने बोलते हैं। उनके शब्द और उनके काम दिखाते हैं कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं कि मैं जिम्मेदार हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कुछ गलत चुनाव किए थे। वचन कहता है कि बुरा मत मानो, किंतु कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है जब वो इस तरह के बर्ताव को जारी रखते हैं। हाँ, कभी कभी मुश्किल हो जाती है जब वो इस तरह के बर्ताव को जारी रखते हैं, बट किसने कहा कि मुश्किल में आप भाग जाओ? यही तो हम सीख रहे हैं कि जो चीजें मुश्किल हैं उनको भी आप करो, आसान चीजों को करके आप आगे नहीं बढ़ो। तो पहली बात तो ये अपने दिमाग में, कभी कभी बहुतों को लगता है कि जिंदगी उन्हें, अब जब मैं बात कर रहा हूँ मुश्किल की और जब मैं बात करूंगा जिंदगी आसान होनी चाहिए, तो मैं नहीं कह रहा हूँ जिंदगी उतारों और चढ़ावों से भरी हुई, पर हाँ जिंदगी में अपनी चुनौतियां आएंगी। उसका मतलब नहीं कि वो आपको नीचे ले जाने के लिए आएंगी, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से देखते हो। तो मैं आपकी फीलिंग से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है उनके इस बर्ताव की वजह से। तो अब आपके पास क्या चॉइसेस हैं? और मुझे आपका सवाल बहुत पसंद आया। आपने कहा कि प्रीवियस बैड चॉइसेस, जो मैंने पहले गलत चुनाव किए थे उसकी वजह से वो मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। तो एक काम आप कर सकते हो कि अब सही चुनाव करना शुरू कर सकते हो। और एक चीज जो मैंने देखी है जो सबसे ज्यादा काम करती है, जो सबसे कम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है पावर ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत की सामर्थ्य। याद है आपको हमारा एक सवाल आया था जब किसी ने कहा जब मुझे कोई धोखा दे दे तो मैं क्या करूं, और हमने कहा था जाके बात तो करो। तो कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि समस्या का कोई समाधान है ही नहीं, हम बात ही करना नहीं चाहते, है ना। अभी जैसे भारत और चीन में लड़ाई हो गई, तो जब बात से ही सुलझेगी, दुनिया तलवारों से नहीं चलती, दुनिया बात से, शब्दों से चलती है, दुनिया बातचीत करके चलती है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आप मैच्योरिटी दिखाओ कैसे ये परेशानी नहीं सुलझेगी। आप चाहो उनसे बैठ के बातचीत कर सकते हो, शायद उन्हें आपकी भावनाओं का इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, और अगर आपने बताया भी तो आपने इस तरीके से बताया कि उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। हम भी चाहते हैं लोग हमसे अच्छे से बात करें इससे पहले कि हम उनकी बात को ग्रहण करें। हम यहाँ पर बैठकर गैस कर रहे हैं, सही ना। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने सब कुछ गलत ही किया है, पर हम यहाँ पर तुक्का ही लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा और हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। पर जैसा मैंने कहा कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं कभी भी हमारे किसी भी जवाब से, हमारे नंबर हमेशा स्क्रीन पे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमें खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में। तो आपके सवाल पे वापस आता हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे बुरा लगता है, हाँ बुरा लगना कोई बुरी बात नहीं, तो मत कहिए कि ओ मुझे बुरा लगा, ये कोई बात नहीं। आप मैच्योर हो रहे हो, आप एक टीनेजर हो। वचन कहता है बुरा मत मानो, पर आप थैंक गॉड आपको ये तो पता है बुरा मत मानो। जब आप उसको लगातार देखते रहोगे तो आप एक दिन बुरा मानना भी बंद कर दोगे। बाइबल कहती है दर्पण का सिद्धांत, जो हम देखते जाते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। हाँ, तो वचन सही कहता है कि बुरा मत मानो, और इस वचन को अपनी आंखों के सामने रखिएगा। पर अपने पे हार मत मान लीजिएगा जब आप बुरा मानो, क्योंकि आप अभी भी क्या कर रहे हो, अंश करके बदल रहे हो। वचन हमें क्या देता है, एक सिद्ध चित्र, ताकि हम उसको लगातार देख के उस सिद्धता में बढ़ते जाएं। तो अपने पे हार मत मानिएगा अगर आप बुरा मान रहे हैं, पर सच्चाई ये भी है कि बुरा मत मानिएगा, पर इसका मतलब ही नहीं आप बुरा मान गए, आप बुरे हो गए, है ना। और माँ बाप का तो एक्शन आपने बहुत अच्छा जस्टिफाई किया कि शायद आपके पुराने जो काम थे। मुझे एक कहानी याद है, एक बच्चा था जो भेड़े चराने जाता था और वो चिल्लाने लगा, शेर आया शेर आया शेर आया, और पूरा गांव उसकी सहायता करने पहुंच गया। वहां मतलब नहीं कोई नहीं आया, कोई बात नहीं। अगले हफ्ते उसने फिर से किया, शेर आया शेर आया शेर आया, और फिर गांव वाले भाग के गए। अब वास्तव में वहां पर कोई शेर था ही नहीं, और एक दिन वाकई में शेर आया और जब उसने चिल्लाया शेर आया, कोई उसकी सहायता करने नहीं आया। तो आप उसको नेगेट नहीं कर सकते हो कि मेरे माँ बाप के एक्शन अनजस्टिफाइड हैं,
पता नहीं आपने भी ऐसा ही कुछ ऐसा करके रखा है कि उन्हें मुश्किल हो रही है आप पर भरोसा करने में। मुझे विश्वास है कि आपने ये ऑलरेडी फैक्टर इन किया। तो मुझे पता है कि बुरा लगता है, कोई बात नहीं, बुरा लग सकता है कभी कभी, और उस वचन को अपने सामने रखिएगा। माँ बाप से बात करने की कोशिश कीजिएगा, सही से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो कभी कभी हम दोस्तों को कितना समझाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ हम कितना पेशेंस रखते हैं, तो मुझे लगता है माँ बाप के साथ हम कितना पेशेंस रखते हैं। एक लड़का जिससे आप बात करना चाहते हो, एक लड़की जिससे आप बात करना चाहते हो, जिसको आप अपना दोस्त बनाना चाहते हो, आप कितना पेशेंस रखते हो। नहीं, मेरे दिल की बात सुनो। तो मैं कहता हूँ कितने प्यार से बात करते हो, गुलाब देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वो बात अलग है, सही है गलत है, उसके बाद में हम कभी और बात करेंगे। पर हम करें कितना पेशेंस, कितना एफर्ट्स करते हैं। मैं कहता हूँ इतना एफर्ट्स माँ बाप के साथ क्यों नहीं करते। हमें लगता है माँ बाप मुझे समझना चाहिए, फिर कहते हैं माँ बाप मुझे समझेंगे नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये लोग चाहते क्या है। खुद ही कहते हैं माँ बाप समझेंगे नहीं, फिर कहते हैं माँ बाप को हमें समझना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई चाहते क्या हो, कहीं पे तो बीच में आके रुक जाओ, सही है ना, तो रुक जाओ कहीं पे। माँ बाप को अपना दुश्मन मत बना लो। आज की पीढ़ी में है कि माँ बाप उनको ऐसे लगते हैं, जैसे ऐसा लगता होगा, प्लीज ऐसे नहीं है वो माँ बाप। ये आपके दोस्त आपका बिल नहीं देंगे, तो आपके माँ बाप से आपको बात करनी पड़ेगी। यही ना कि जल में रह के मगरमच्छ से कैसे बैर करोगे, जो बाप आपका बिल दे रहा है उस बाप से कैसे लड़ोगे। तो थोड़े वाइज अप हो जाइए, बुद्धिमान हो जाइए कि उनसे बातचीत कीजिए, सही है। वो आपसे प्रेम करते हैं, जैसा कि आपने कहा। थैंक गॉड आपको ये विश्वास है कि प्रेम करते हैं। उस विश्वास पर आगे बढ़ते रहिए और मुझे पता है समाधान आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं, जवाब सवाल से पहले जवाब के ऊपर कुछ कह सकते। जवाब आई थिंक पास्टर की बेस्ट है कि आप जवाब देखिए, आप बहुत ज्यादा बेटर जानते हैं, ऐसे चुप रहते नहीं, ऐसा मत सोचिए, आप काउंटर कर सकते हैं बीच में, सही ना। आप इन सब के प्रतिनिधि हैं, सही है। तो अगर इसीलिए आपको बुलाया उस एज के लोगों को, ताकि अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ये और फैक्टर भी हो सकते हैं। मुझे याद है कि धोखा देने वाले सवाल में आपने एक बहुत अच्छी क्वेश्चन लाई थी, मुझे याद है कि लग सकता है कि उसको किसी ने धोखा दिया, और एग्जैक्टली वही निकला। तो आप खोजी के साथ भविष्यवक्ता भी हो गए थे उस दिन। तो प्लीज आप दोनों उसमें अपना इनपुट दे सकते। ओके, हाँ, इस समय अगला सवाल पूछ सकते। सर अगला सवाल एक टीनेजर लड़की का, उनका सवाल ये है कि आई एम अ 16-year-old गर्ल एंड माई मदर forbids me from talking to boys. Even if they call me, she yells at them for doing so. It's really annoying and embarrassing as well. What do I do? तो ये सवाल मेरे ख्याल से तीसरे सवाल से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप उसका जवाब दें, लेना चाहें। पहली बात तो मुझे नहीं पता क्या हिस्ट्री है। हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक एंगल दिखा दिया है और हमारे पास दूसरा एंगल नहीं है। तो यहाँ पर बैठ के जवाब देना और न्याय करना बहुत ही मुश्किल है, और मुझे लगता है सही होगा किसी भी तरीके से। तो क्यों करती हैं उसके भी उनके कारण हो सकते हैं। अब पता नहीं, मम्मी का भी अपना एक पास्ट है, मम्मी के साथ पता नहीं क्या हुआ हो, या मम्मी ने पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुन रखी हो। ये सारे फैक्टर होते हैं जो लोगों के चुनावों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पापा ने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, तो वो हमेशा कहते थे पढ़ाई करो, और थैंक गॉड मम्मी पढ़ी लिखी थी, तो वो और पढ़ाई के लिए पुश करती थी। पर बहुत से माँ बापों के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं होती, वो बच्चों को सब्जी बेचने के लिए लगा देते, बोले तुम सब्जी बेचो, माँ बाप की सहायता करो। तो माँ बाप का बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा, तो उसको जानने की कोशिश कीजिए। क्या पता कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं उनके साथ या उनके परिवार में जिसकी वजह से उनका बिहेवियर ऐसा है। हमने बहुत बार कहा है कि आपको दूसरे एंगल भी देखने पड़ेंगे, और जब आप कहते हो कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, तो माँ बाप को भी समझना शुरू कर दो यार। दोस्तों को क्यों समझते रहते हो, उनको भी समझना शुरू करो। उनकी भी अपनी एक लाइफ है, वो भी एक जिंदगी से आए हैं, उनका भी एक माइंडसेट तैयार हो चुका है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि मम्मी ऐसा क्यों करती हो आप। मैं कह रहा बातचीत सबसे अच्छी चीज है, जो कहीं ना कहीं टीनेजर्स में और बच्चों में, माँ बाप में पूरी तरह से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैं चाह ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम आपको उत्साहित करना चाहेंगे। घर में जाके बातचीत कीजिए। आजकल बातचीत है, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी खाना बना के दे दो, मम्मी मुझे ये पसंद नहीं। मैं कहता हूँ यही एक डिमांड रह गई है। माँ बाप क्या केवल इसीलिए हैं, तो उनसे बात कर सकते हो यार, मतलब समाधान दे सकते हो। और फिर तो आपकी अपनी जिंदगी है ही, आपको समाधान पसंद आए तो लेना, नहीं आए तो मत लेना, पर उनको एक चांस तो दो। जैसे आप हमें मौका दे रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमें मौका देते हैं आपके सवालों का जवाब देने का, पर मैं उससे ज्यादा खुश होऊंगा जब आप अपने माँ बाप को भी मौका दोगे आपके सवालों का जवाब देने का, आपकी जिंदगी में
आने का, इंटरफेयर करने का नहीं, आने का, कि वो अपनी बुद्धि आपको दे पाए, आपके माँ बाप हैं, मुझे उसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। मुझे विश्वास है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। आप कुछ कहना? सर यहाँ पे सर जैसे आपने कहा हमारे पास एक एंगल नहीं है, तो मेरे पास यहाँ 2 एंगल हैं, शायद से थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं उनके सवाल को समझने में या फिर उनके सवाल को आंसर करने में। सो एंगल ये है कि अगर आप कंपेयर करें इंडियन पेरेंट्स और अदर कंट्रीज़ के पेरेंट्स को, तो होता है कि एक जो इंडियन पेरेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों को लेकर कि इससे बात ना करें, मेरी लड़की बिगड़ गई तो क्या होगा। सो इसका तो हम कुछ तो माइंडसेट बन चुका है अभी इंडियन पेरेंट्स का, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। और सेकेंड थिंग ये है कि लड़के क्यों ट्राई करें, मतलब बच्चे क्यों ट्राई करें पेरेंट्स को समझने की, पेरेंट्स क्यों नहीं ट्राई करें, पेरेंट्स क्यों ना बच्चों से थोड़ा बात करें, सही कि पेरेंट्स क्यों ना बात करें बच्चों से कि क्या तकलीफ है, क्यों ऐसा है, बच्चे क्यों ट्राई करें। तो मैं जवाब देता हूँ कि पहले तो ये नहीं मानते हैं कि कंपेयरिंग कभी कभी हो जाती, कंपैरिजन बहुत गलत होता है कि इंडियन पेरेंट्स ऐसे हैं। मुझे नहीं लगता इंडियन पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो नहीं समझना चाहते बच्चों को। और दूसरा है कि बच्चे ही क्यों कोशिश करें, माँ बाप ही क्यों कोशिश करें, क्योंकि सच्चाई ये है कि दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मोहब्बत से रहना है तो 2 लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे टीनेजर का प्रोग्राम है, माँ बाप तो देख नहीं रहे, तो मैं क्या किसको जवाब दूँ? मैं किससे बोलूँ कोशिश करूँ? ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन क्या है? जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हीं को मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप लोग कोशिश करो। तो कोशिश दोनों को करनी है। ये तो वही है कि मैं क्यों बोलूँ, ये तो घमंड हो गया। कहीं ना कहीं माँ बाप हैं तो किसने पहले बोला, किसने बाद में बोला, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं तो हर एक से बात कर लेता हूँ। किसी का मुंह सूजा होता है, मैं कहता हूँ भाई क्या हो गया, क्योंकि मुझे लगता है क्या फर्क पड़ता है, क्या पता मैं किसी की परेशानी सुलझा दूं। तो ये जो आपने एंगल दिया, मुझे पता आपने अपनी उम्र के हिसाब से दिया कि माँ बाप क्यों नहीं कोशिश कर सकते। सही है, मैं कहता हूँ बच्चे क्यों नहीं कोशिश कर। ये तो ये होगा कि आप अपनी बॉल उनके कोर्ट में फेंक दो, वो बॉल डाले तो समाधान कहीं से आएगा। तो किसी को तो बुद्धिमान होना पड़ेगा। सही जवाब दे पाएगा क्या? अगला सर इसमें मैं कहना चाहूँगा, मतलब अभी चलो ये पहले नहीं पता था कि बच्चे मतलब हम कोशिश कर सकते हैं। तो अभी मेरा अगला सवाल है कि वो क्या कर सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे मुझे थैंक यू परेशानी ये है कि हम ऐसे लगते हैं कि हम बहुत ही भोले हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम लोगों ने फोन के लिए सारी कोशिशें की, अपनी बात मनवाने के लिए कोशिशें की, तो मुझे मत बताओ कि आपको अपने माँ बाप से बात करना नहीं आता, मैनिपुलेट। मैं ये मानना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। सही है, मुझे लगता है आगे बहुत सारे सवाल हैं तो आगे चल सकते। ओके अच्छा, अगला सवाल आपका है। सो अगला सवाल है, द न्यू टेस्टिमेंट टॉक्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी बीइंग द डिवाइन राइट ऑफ एवरी बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, then how come that was not the case with most of the disciples and Christian missionaries during their ministry? तो पहली बात तो प्रॉस्पेरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ही गलत है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। प्रॉस्पेरिटी का जो बिब्लिकल डेफिनेशन है वो है एबिलिटी टू कॉज चेंज विद मनी और विदाउट मनी। तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की जब आप लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है पैसा नहीं, प्रॉस्पेरिटी का वो मतलब ही नहीं है। समृद्धि का मतलब है एक योग्यता, समृद्धि एक योग्यता है और गरीबी क्या है? अयोग्यता है। सही, अमीरी योग्यता है कि आप अपनी सहायता कर सकते हो और गरीबी हम कहते हैं अयोग्यता कि आपको लगता है आप अपनी सहायता नहीं कर सकते। तो पहले तो प्रॉस्पेरिटी को ढंग से समझ लो। तो जब आपने कहा कि वो गरीब थे, मुझे नहीं लगता वो गरीब थे क्योंकि जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया। तो मुझे नहीं लगता वो गरीब थे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही लोगों को नहीं पता। शायद मुझे नहीं पता आपको पता था कि नहीं पता था, पर प्रॉस्पेरिटी का मतलब है योग्यता, बदलावों को लाने की योग्यता। वो आदमी गरीब है जिसको लगता है कि वो अपनी सहायता नहीं कर सकता। तो प्रॉस्पेरिटी मुझे नहीं लगता कोई भी मिशनरी ये सोच के आया था। सोच के देखिए, मैं तो कहता हूँ बहुत समृद्ध थे वो, बिना पैसे की भी वो काम करना शुरू कर दिया जो वो करना चाहते थे। लोगों ने अपने करियर छोड़ दिए। मैं भी एक मिशनरी कह सकते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ अपना करियर छोड़ दिया ये सब करने के लिए। और मेरे घर वालों ने कहा मैं पागल हूँ। तो ये तो प्रॉस्पेरिटी वही है कि आपको पता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और आप पैसे के साथ और बिना पैसे की उसको करके दिखा दो। तो प्रॉस्पेरिटी को मुझे लगता है ढंग से समझने की जरूरत है। सही, अगला सवाल। थैंक यू सर। तो अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे मन में भी था, किसी ने पूछा भी है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो सवाल कुछ ऐसे है, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर वर्ल्ड इन दिस यूनिवर्स with people in it just like us and our world?
If yes, did Jesus die for them too? नो, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज कहीं पर तो हम बात करते हैं कि इस दुनिया के बाहर एक दुनिया है, और फिर हम जब कहते हैं स्वर्ग है तो कहते हैं स्वर्ग नहीं। मैं कहता हूं भाई पहले डिसाइड तो कर लो जहां पे पॉइंट है कि नहीं। तो हम तो खुद ही कहते हैं स्वर्ग, तो हमसे पूछते हो क्या पॉसिबिलिटी है? हमें तो पता है पॉसिबिलिटी नहीं, हमें पता है स्वर्ग है। और मुझे पता है क्या सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि बात करें दूसरे प्लेनेट की, एलियंस की। मैं कहता हूं पहले तो स्वर्ग ही मान लो, स्वर्ग है, नर्क है, यू नो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं स्वर्ग नहीं है, नर्क नहीं है, मतलब जो है वो नहीं मानना चाहते। खैर, पर सवाल वापस आ जाता हूँ मैं, मुझे पता है क्या पूछने की वो कोशिश कर रहे हैं, मैं बाल की खाल निकाल रहा हूँ, पर मुझे पता है क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, एक संभावना है, क्योंकि बहुत सी जगह पर जीवन के लक्षण देखे गए, पर उसके साथ पॉसिबिलिटी ही है, अभी तक कोई श्योर शॉट नहीं है। बस स्वर्ग है इसकी गारंटी है, नर्क है इसकी गारंटी है, इस जीवन के बाद भी एक जीवन है इसकी एक गारंटी है, उस पर भी ध्यान दीजिए। सही, थैंक यू। अगला सवाल। अगला सवाल है कि इन्हें बड़ा आदमी बनना है और अपने माँ बाप की मदद करना है, और ये पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक सफल व्यक्ति बन जाऊं। यानी मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। ये है ना, लोगों का मतलब यही होता है कि मैं क्या बन जाऊं, जल्दी अमीर बन जाऊं। मैंने फिर वही कहा कि अमीरी और गरीबी को आपको देखना पड़ेगा। अमीर वो नहीं है जिसके पास पैसा है, अमीर वो है जिसके पास चीजों को बदलने की योग्यता है। तो पहली बात तो अपने आप को मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि मैं सहायता तभी कर सकता हूं जब मेरे साथ पास बहुत सारा पैसा हो। नहीं, तो जब आपको सफल बनना है तो आपको सफलता को अपने अंदर निवेश करना पड़ेगा। यू नो, सफलता आत्मा की है, सफलता का दुनिया के कारकों से कोई लेना देना नहीं। मत सोचिए घर होना ही एक सफलता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत बड़े घर में अकेले हैं, यू नो, और बहुत सारे केसेस हम ऐसे सुनते भी रहते हैं। तो सफलता को कहीं से कहीं तक वो मत मान लीजिएगा जो आप पिक्चर में देखते हैं कि जल्दी सफल होना है। बाइबल कहती है जो जल्दी अमीर बनना चाहेगा वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। पहली बात तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं कि आपने आज उंगली घुमाई और कल अमीर हो गए। पहले तो सपने से बाहर निकल आइए, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है, कौन बनेगा करोड़पति में बैठ के उसकी परसेंटेज कितनी है? मैं कहता हूं भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, कितने लोग कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बने? 10, 20, 50, 100, कितना परसेंटेज है? तो उसमें निकल जाइए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, सही कामों को जानिए, सही कामों को करना शुरू कीजिए, अपने दिमाग को विकसित कीजिए, अपने अंदर निवेश कीजिए। जल्दी अमीर बनना, मेरे पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है, और मुझे पता है बाइबल कहती है जो जल्दी अमीर होना चाहेगा वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं जल्दी अमीर बनने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, गलत काम करते हैं। परमेश्वर ने हमें वो जीवन नहीं दिया है, सही। और सच्चाई है कि आप अमीर हो, अगर यीशु मसीह आपका प्रभु है तो सारी दुनिया ऑलरेडी आपकी है। तो ये आपके ऊपर आप कितना विश्वास कर सकते हैं। बाइबल कहती है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। तो इनफैक्ट आपको अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। ओके, अगला सवाल। तो अगला सवाल है, सर मेरा सवाल है कि लोग कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढो, पर क्या यह सही है? मेरे हिसाब से ये जो सवाल है आपदा में अवसर ढूंढो, ये कहीं ना कहीं से बहुत नकारात्मक मानसिकता है। आपके अपने व्यूज हो सकते हैं, पहले मैं अपने रख देता हूँ कि जब हम बात करते हैं आपदा में अवसर ढूंढो तो लोग ये कहना चाहते हैं अपना फायदा ढूंढो। शायद मैं सही कह रहा हूँ, आइडिया यही है। तो अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं, पर जो मुझे सवाल से समझ में आता है वो ये कि परेशानी में अपना फायदा ढूंढो, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं सिखाता। परमेश्वर कहता है परेशानी में समाधान ढूंढो जिससे आपका भी फायदा हो और दूसरों का भी फायदा हो। पर जब हम बात करते हैं फायदे में अवसर ढूंढो तो लोग जनरली सोचते हैं कि कैसे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैंक में चोरी हुई और चोर अगले दिन न्यूज देख रहे और न्यूज आई कि बैंक में 5 करोड़ रुपए की चोरी हुई। दोनों जो चोर थे उनमें लड़ाई हो गई और बोले अरे तू तो बोला था 1 करोड़ चुराए, ये न्यूज वाले कह रहे 5 करोड़ चुराए। तो उन दोनों जाके अपने पैसे गिने, शायद गलती से वो लोग 5 करोड़ ले आए हों और उनको लग रहा है उन्होंने पूरे पैसे गिने 1 करोड़ निकले। बाद में क्या पता लगा, बैंक मैनेजर से 2 करोड़ का घोटाला हो गया था, उसने वो भी जोड़ दिया। तो उसने जो घाटा बताया मैनेजमेंट को बताया कि 3 करोड़ चोरी हो गई।
मैनेजमेंट ने भी 2 करोड़ का घपला कर रखा था, तो मैनेजमेंट बाहर क्या बोला, 5 करोड़ गायब हो। तो अगर ये आपदा में अवसर ढूंढना मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है। सो मैं नहीं चाहता हूं कि हम इस सोच के साथ आगे बढ़े कि हम आपदा में अवसर ढूंढे। नहीं, ये गलत सोच है, मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत सोच है। हाँ, परेशानी में समाधान ढूंढिए, लोगों की सहायता कीजिए, और उस परेशानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। जो मैंने कहानी आपको बता दी। थैंक यू। अगला सवाल। सो अगला सवाल है, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड गॉड? बहुत सरल सवाल है, पर लोगों की आदत है कि कठिन चीजों को सरल बनाना और सरल चीजों को कठिन बनाना। बहुत सिंपल है, एक लाइन का जवाब है, गॉड कैन एक्सप्लेन साइंस बट साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन गॉड। परमेश्वर साइंस समझा सकता है, पर साइंस परमेश्वर नहीं समझा सकता। सो वन इज दी सबसेट ऑफ दी सुपरसेट। सो गॉड इज सुपरसेट एंड साइंस इज सबसेट। मुझे विश्वास है अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ी तो यही एक संबंध है, पर यही कारण है कि साइंस की फ्यूटिलिटी हमें बार बार समझ में आती है। उनको अपनी लिमिट्स नहीं पता है, उनकी एक लिमिट है जिसके बाहर वो नहीं जा सकते, पर परमेश्वर लिमिटलेस है। इसलिए अगर आप बाइबल में देखेंगे, बाइबल आपको क्वांटम फिजिक्स समझा सकती है, क्वांटम फिजिक्स बाइबल समझा सकती है, स्पेस बाइबल आपको समझा सकती है, पर साइंस बाइबल नहीं समझा सकती। तो उल्टा होता है कि जब हम साइंस से परमेश्वर को समझाने की कोशिश करते हैं, मैंने कि प्लीज इस प्रयास को रोक दीजिए, क्योंकि परमेश्वर साइंस समझा सकता है, पर साइंस परमेश्वर नहीं समझा। ओके, तो अगला सवाल है, द मोस्ट अवेटेड, मतलब बहुत ही ज्यादा वो है सवाल जो बहुत लोग के मन में आता है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। सवाल ये है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? इंटरेस्टिंग कि पहले मुर्गी आई या अंडा। मैंने कहा सवाल बहुत सरल है, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उत्पत्ति, मुझे ही पता है कि जब मुझे बाइबल नहीं पता थी हम भी सवाल पूछे पहले मुर्गी आई कि अंडा। पर जब मैंने अपनी बाइबल पढ़नी शुरू की तो मेरे सवाल का जवाब मिला। बाइबल बताती है परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की शुरू के 6 दिन, और उसने जल से पक्षी, जल के जंतु बनाए, फिर उसने आकाश के उड़ने वाले पक्षी बनाए, फिर उसने थल पर चलने वाले भी बनाए। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि पहले मुर्गी आई, बाद में अंडा आया। और थैंक यू इस सवाल के लिए। मुझे विश्वास है कि ये जाके साइंटिस्ट से भी पूछिएगा कि पहले कौन आई, मुर्गी आई कि अंडा आया। और मैं कहता हूं अगर अंडा एवोल्यूशन से आया, मैं कहता हूं दूसरा भी अंडा पैदा करके दिखा दो एवोल्यूशन। तो यहाँ पर परेशानियां हो जाती हैं और लोग हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, पर नहीं, हमारे पास क्या है, परमेश्वर की बुद्धि है। एक और 2 सवाल ले सकते हैं जल्दी से। सो हमारा अगला सवाल है, I love my pets so much. I'm anxious that after the rapture, they will just be left just like that to die. I mean, God created them. I believe He too loves them. So why should it be so harsh for them through no fault of theirs? तो सवाल है कि मैं अपने पेट्स, जो घरेलू जानवर, उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे विश्वास है परमेश्वर भी उनसे प्यार करता है, तो रैप्चर के बाद वो क्यों छूट जाएंगे? उनकी तो कोई गलती है ही नहीं। पहली बात तो हाँ, परमेश्वर प्यार करता है उनसे, पर आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि रैप्चर किन का हो रहा है। मनुष्य में और जानवरों में अंतर। जानवर आत्मा नहीं है, जानवर क्या है, प्राण और शरीर। अगर आप मनुष्य की सृष्टि देखेंगे तो बाइबल बताती है कि मनुष्य एक आत्मा है। जब हम बात करते हैं स्वर्ग जाने की तो हम बात करते हैं आत्मा की। आत्मा अजर और अमर है, सही है, शरीर नाशवान है। तो जानवरों के पास आत्मा नहीं है, वो क्या है, प्राण है और शरीर है। मुझे विश्वास है आपके सवाल का जवाब दे देगा। तो मुझे लगता है इसमें परमेश्वर कठोर हो रहा है या बहुत ही निर्दयी हो रहा है या अनजस्टिफाइड हो रहा है, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं। इस तरीके से कि आपको फ्रिज को भी परमेश्वर ने बनाया, फ्रिज रैप्चर में पीछे रह जाएगा, ये उसी तरीके से, क्योंकि सच्चाई है उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है। ये चीजें जो लोगों को नहीं पता होती। मुझे विश्वास, जब आप रैप्चर की बात करें तो अपनी बाइबल जाके पढ़ सकते हैं। ये पूरी दुनिया को मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। जो आपने कहा रैप्चर में क्या होगा, तो उनके अंदर आत्मा है ही नहीं, तो वो इस एम्बिट में आते ही नहीं, उनका इन बातों से कोई लेना देना है ही नहीं। तो परमेश्वर का निर्दयी हो रहा है, परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता है, ये सारे सवालों का कोई औचित्य नहीं। आप, मुझे विश्वास है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। थैंक यू सर। तो अगला सवाल है, इज इट रॉन्ग फॉर अस टू हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड? इस सवाल के बारे में हम बहुत बार जवाब दे चुके हैं, पर मुझे कोई परेशानी नहीं है सवाल का बार बार जवाब देने में। मुझे सवाल होना चाहिए, कभी कभी जो सवाल हम पूछते हैं, हम
हम कुछ जवाब चाहते हैं, स्पेसिफिक आंसर चाहते हैं, उस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर लेते हैं। मेरा इसके ऊपर एक सवाल है, व्हाई शुड आई हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड? इन स्पाइट ये पूछने का, इज इट रॉन्ग? मेरा सवाल है, व्हाई शुड आई हैव? टेल मी, व्हाई शुड आई हैव? क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है हर चीज का व्हाई। मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। जैसा हमने कहा था, बहुत बार हमने उसके ऊपर जवाब दिया, शादी का क्यों। मैं कहता हूं इस गर्लफ्रेंड का क्यों क्या है, इस बॉयफ्रेंड का क्यों क्या है। इसलिए कि समाज के प्रेशर में, आपको पता है बहुतों ने समाज के प्रेशर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रखी। अगर आप सच बोल पाओ, मैं भी आपकी उम्र से गुजर के आया हूं और अभी भी मैं आप ही की उम्र का हूं, 20 साल का। तो मुझे पता है कि उसका क्यों क्या है। तो ये सवाल पूछने की जगह क्या सही है क्या गलत है, मेरा सवाल है क्यों होना है वो, उससे क्या एडिशन है, कौन अपनी जिंदगी में कचरा रखना चाहता है। तो अगर उससे कोई जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, मैं क्यों रखूं। तो ये सवाल पूछना कि बॉयफ्रेंड होना सही है, गर्लफ्रेंड होना सही है, मैं कहता हूं मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड भी हो सकता है। आपके सवाल को मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं कि मेल फ्रेंड होना, फीमेल फ्रेंड होना, क्यों नहीं हम मेल फ्रेंड हो सकते हैं, फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं। और फ्रेंड, क्योंकि यहां पर जब हम बात करते हैं, आजकल के बात करें, मैं करूंगा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई परेशानी नहीं अगर वो फ्रेंड है तो। पर यहां पर जब लोग बात करते हैं गर्लफ्रेंड की और बॉयफ्रेंड की, तो वो कहते हैं हम बिना शादी के पति पत्नी हैं। ये गलत है। मुझे विश्वास है कि मैं बिल्ली के गले में घंटी बांध रहा हूं। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, बॉयफ्रेंड मेल फ्रेंड में कोई परेशानी नहीं है, गर्लफ्रेंड फीमेल फ्रेंड में कोई परेशानी नहीं है, मेरी पत्नी मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी मम्मी भी मेरी गर्लफ्रेंड है, वो एक फीमेल फ्रेंड है, सही ना। मेरे पापा मेरे बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो क्या है, एक मनुष्य है, तो कोई गलती नहीं है। पर जब आप कहना चाहते हो कि गर्लफ्रेंड का मतलब है हम बिना शादी के पति पत्नी, सब कुछ गलत है। और बिना शादी के हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बिल्कुल गलत है। कि जो आपको शादी के बाद करना चाहिए, आपने सब कुछ कर रखा है, एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, सब कुछ कर रखा है, आपको उसके लिए चाहिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने को चाहिए। क्योंकि जहां तक मुझे सवाल लगता है, सवाल का ये मतलब है ना, इसलिए ये तो मुझे मत घुमाइएगा ना, मैं चाहता हूं कि आप घूमें, क्योंकि यहाँ पे आजकल के कुछ भाषाएं बदल गई। गर्लफ्रेंड का मतलब ही है जिसके साथ मैं शादी किए बिना सोता हूं, तो वो गलत। मुझे विश्वास है मैं जवाब दे पाया। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैंने शायद थोड़ा सा टफ दे दिया जवाब, पर क्या सही कह रहा हूँ? इससे सही है। सच्चाई है, वो जो ट्रूथ है हमेशा सॉफ्ट नहीं, कभी कभी तो हार्श उसको होना ही है। तो रियलिटी यही है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड का उनका मतलब ही यही है कि ये लड़की जिसके साथ मैं बिना शादी किए बस अपने शरीर की जरूरतों के लिए क्या कर रहा हूँ संबंध में, पूरा गलत। सही। वैसे ही लड़का है, इसके शारीरिक संबंधों के लिए हूं मैं, पूरी तरीके से गलत। क्योंकि सच्चाई है कि जब आप दो लोग सो लेते हो, वो आत्मा का मिलन होता है, आत्मा का मिलन होता है। जब आपने 50 लोगों के साथ सो चुके हो, उन सब का चरित्र आपके अंदर आ चुका है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। आप गलत लोगों के साथ सो, उनका चरित्र आपके अंदर आ चुका हो। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ये दुनिया बात आपको नहीं बताएगी, मुझे लगता है शरीर ही तो है, शरीर नहीं है। जब आप संभोग करते हो, वो एक आत्मिक प्रक्रिया है, उसमें आत्मिक चरित्रों का आदान प्रदान होता है। यही कारण है कि परमेश्वर हमसे नहीं कहता कि हम हर एक के साथ सोते थे, क्योंकि वहां पर हमारी आत्मा दूषित होनी शुरू हो जाती है, आत्मा में ट्रांसफर आदान प्रदान शुरू होता है। बहुतों को ये नहीं पता, तो क्योंकि दुनिया आपको ये नहीं बताएगी, दुनिया आपको धोखे में रखना चाहेगी। तो अगर गर्लफ्रेंड से आपका वो मतलब है, पूरा गलत है। पर गर्लफ्रेंड से आपका मेरा वाला मतलब है, तो पूरा सही है। सही है। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हम इससे ज्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे, वैसे भी लगता है लंबा हो गया प्रोग्राम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों के लिए। अगर आप संतुष्ट नहीं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और जैसा हमने कहा, हमारे साथ क्या बन जाइए, एक टीन्स एम्बेसडर बन जाइए, अपने दोस्तों तक इसको लेकर जाइए। और संतुष्ट नहीं है, और कोई परेशानी है जो आप प्राइवेटली डिस्कस करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं आपका सवाल हम इस प्लेटफॉर्म पर लाएं, हम उसके लिए भी ओपन है। इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर व्यक्ति के लिए, हर टीनेजर के लिए, हर यूथ के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, वो उस बुद्धि को स्वीकार पा रहा है यीशु मसीह के नाम। इस बुद्धि के द्वारा वो उस बुद्धि को इस्तेमाल कर पा रहा है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद, ये बुराई से बचे हुए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। इंतजार रहेगा आपके सवालों का, और आपसे मुलाकात होगी अगले संडे के लिए। तब तक गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं।
ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र हो, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। दुनिया के लोगों, यीशु को जान लो, है वो ही जीवन, उसको अपना लो। दुनिया के लोगों, यीशु को जान लो, है वो ही जीवन, उसको अपना लो। रहोगे तुम सदा आनंदित, 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 रहोगे तुम सदा आनंदित, 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 रहोगे तुम सदा आनंदित, 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 रहोगे तुम सदा आनंदित। लहू बहाया हमें बचाने, अनंत जीवन यीशु के नाम में। लहू बहाया हमें बचाने, अनंत जीवन यीशु के नाम में। रहोगे तुम सदा आनंदित, 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 रहोगे तुम सदा आनंदित, आनंदित, आनंदित,
रहोगे तुम सदा आनंदित। यीशु के नाम में बातें सब उद्धार, जीवन उसके संग है अब मजेदार। यीशु के नाम में बातें सब उद्धार, जीवन उसके संग है अब मजेदार। आनंदित आनंदित रहोगे तुम सदा आनंदित। 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 वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा रही है। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.